जय बिहार साथियों, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया हैं सभी लोग, एकदम शानदार हैं, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो है दिवाली की जितनी भी खुशियां तभी साकार मानी जाएगी जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल, आज है 19 तारीख और इस 19 तारीख का मतलब दिवाली का कह सकते हो पहला वाला दिन। और इस दिवाली की खुशियां जो है और या दिवाली का जो उत्सव है ये तब आपके लिए शानदार मचेगा या बनेगा या जब आप नौकरी पा जाएंगे, तभी जो है ये दिवाली काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। खैर जो भी है, त्योहार तो त्योहार है और इस त्योहार की जो है वो तहे दिल से सभी लोगों को शुभकामनाएं और सभी लोग अपने जीवन को खुशहाल रखें, किसी भी तरीके से रखें। ठीक है, चलिए तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग जो है वो अपने जीवन को जो है खुशहाल बनाएं और हाँ, बस दिवाली को एकदम सेफ्टी की तरीके से मनाते रहे। एक बार फिर से सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक उठाए हैं या इस पर जो हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि बिहार दरोगा भर्ती जिसके फॉर्म भरने के जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ है। 1799 पोस्ट है। पोस्ट तकरीबन जो है वो पिछली बार से इस बार थोड़ा ज़्यादा है। खैर, पोस्ट से क्या मतलब है, बस आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होते रहना है, दिन और रात डटे रहना है, मेहनत करते रहना है। मैंने कहा कि बिहार में या कह सकते हो भोजपुरी या अपने लैंग्वेज में एक कहावत होती है, जो रतिया बर डटेला उसी के परेशानी हटेला, है ना। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, रात दिन अगर आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है समस्या तो दूर हो ही जाएगा, क्योंकि ईश्वर उन्हीं का सुनता है जो एकदम से कह सकते हो शिद्दत के साथ मेहनत करता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए तो मैं यही चाहूँगा साथियों कि सभी लोग इस सेशन को शेयर करिए, क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं साथियों। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हो, बिहार दरोगा भर्ती 2025-26 भी हो सकता है ना। चलिए, पद जो है वो 1799 है। तो 1799 जो पोस्ट आपके हैं साथियों, उसके लिए जरा ध्यान से देखिएगा। सिर्फ जीएस को मजबूत करना पड़ेगा या कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा हमको, यही सब चर्चा करेंगे। और अगर जीएस में पढ़ेंगे तो क्या क्या हमको पढ़ना है और जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। चलिए तो दूसरी बात आपको बता दें, देखिए बिहार का जो दरोगा बैच होता है और दरोगा जो मतलब वैकेंसी होती है, इसमें प्री भी होता है, मेंस होता है, देन फिजिकल वगैरह या जो भी आगे की प्रक्रिया होती है। तो प्री की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम एग्जाम की बात करते हैं साथियों। प्रीलिम एग्जाम जो होता है वो 100 प्रश्न का होता है, मतलब कि प्री में 100 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, मतलब कुल मिला के 200 नंबर के प्रश्न होते हैं। ओके, खैर चलिए, तो ओवरऑल 100 प्रश्न आते हैं और इन 100 प्रश्नों का हम लोगों ने वर्गीकरण किया है। आप देख सकते हो कि प्री परीक्षा जो होती है वो प्रीलिम्स। अब हम आपको यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि भाई आपको कितना मैथ पढ़ना है, आपको कितना रीजनिंग पढ़ना है, कितना बिहार स्पेशल पढ़ना है, कितना आपको जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं। देखिएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, तकरीबन 20 से लेकर 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। देखिए, 2 सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो बिहार दरोगा में आप मजबूती से डट जाएंगे। एक तो आपका करंट अफेयर और दूसरा साइंस, क्योंकि ये दोनों मिलाकर लगभग 50% क्वेश्चन पेपर यही हो जाते हैं। मतलब 100 में से 40 से लेकर 50 क्वेश्चन केवल और केवल करंट अफेयर और साइंस के आ जाते हैं। ठीक है, तो यही मैं कहूंगा कि दोस्तों कितना भी आप परेशानी में हो लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। कहते हैं गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप कितना भी हारिए लेकिन डटे रहिएगा मैदान में अंतिम समय तक, जब तक आपको सिलेक्शन मिल नहीं जाता है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए, तो करंट अफेयर की बात अगर करते हैं तो सर तकरीबन करंट अफेयर के 20 से 25 प्रश्न आते हैं। एक बहुत बड़ा मैटर करता है। विज्ञान में भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है ये 2 सब्जेक्ट अगर आपका तैयार हो गया, मजा आ जाएगा।
है ना। और आपको पता है जो साइंस के प्रश्न आते हैं वो कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक से आते हैं, मतलब 10th लेवल की ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो करंट अफेयर में जो होगा वो आपके प्रश्नों की संख्या कितनी निकल कर आ रही है, तो सर ये 20 से लेकर 25 प्रश्न जो होंगे वो निकल कर आते हैं। सोच लीजिए एक सब्जेक्ट का ही 100 में से 20 से 25 प्रश्न आ जा रहे हैं। इतिहास के 15 प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री के 15 प्रश्न आते हैं। ठीक है साथियों, भूगोल के जो प्रश्न आते हैं वो 12 प्रश्न आते हैं। और भूगोल में भी क्या पूछा जाता है, ज्यादातर गंगा की नदियों से आसपास का जो एरिया होता है उससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पॉलिटी, मतलब राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न आते हैं वो 10 प्रश्न आते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा जो इतिहास में सवाल पूछा जाता है उसमें कम से कम 3 से 4 प्रश्न केवल बिहार के विभूतियों से संबंधित होती है। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ले लीजिए, चाहे आप बिहार के चंपारण सत्याग्रह से ले लीजिए, चाहे बिहार का शेरशाह सूरी से ले लीजिए, मतलब बिहार का मगध ले लीजिए, इन सब से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो मतलब कह सकते हो कि 15 प्रश्नों में से 3-4 क्वेश्चन तो कि बिहार के विभूतियों से ही पूछ लेता है, बाकी भारत का इतिहास तो अलग है ना। चलिए, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। इतिहास को आप डरिए नहीं कि सर बाप इतना सवाल आ जाएगा, हम क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको जाना पहचाना और सुना हुआ नाम लगेगा। ठीक है, इसके बाद भूगोल की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया भूगोल में क्या क्या ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, है ना। चलिए, पॉलिटी की बात करते हैं, राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था में सबको आसान होता है राज्य व्यवस्था। सब जीएस का सबसे आसान सब्जेक्ट हम लोग राज्य व्यवस्था को ही समझते हैं। किसी का मन ना लगे पढ़ने में तो वो शुरुआत करना चाहे सर हम कहाँ से शुरुआत करें, बता दो भैया पॉलिटी उठा के पढ़ना शुरू करो। वो पढ़ना जैसे शुरू करेगा उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, मतलब मजा आने लगेगा, है ना। चले, फिर उसके बाद है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, जिसमें से 3 क्वेश्चन करंट रिलेटेड रहेगा, 2 क्वेश्चन ट्रेडिशनल हो सकते हैं, मतलब जो है स्टैटिक करंट और स्टैटिक इकोनॉमी से पूछ सकता है। सर विज्ञान में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अब इन 20 से 25 क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करेंगे, जैसे हम मान लीजिए फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, लाइट से प्रश्न आते हैं, आपका प्रश्न जो आता है वो साउंड से आता है, या यूनिट कन्वर्जन से आता है, या इंस्ट्रूमेंटेशन से सवाल आते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में एसिड और बेस तो फिक्स होता है। फिर अवस्था परिवर्तन, मतलब मैटर, ठोस, द्रव, गैस, मतलब ये सबसे सवाल पूछा जाता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाते हैं, उससे भी एक आध सवाल। फिर आपका जो हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, जैसे कि पूछा जाता है कि रियॉन, रेसे वगैरह होते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में जो पूछा जाता है वो एक कोशिका से क्वेश्चन आते हैं, एक आपके ब्लड से क्वेश्चन आते हैं, एक बीमारियों से सवाल आते हैं। तो कह सकते हो कि हमारे खाने पीने से भी सवाल, विटामिन, प्रोटीन, फैट, इन सब से पूछा जाता है। तो 20 से 25 प्रश्न जो होंगे वो आपके किसके हो जाएंगे, विज्ञान के हो जाते हैं। तो बड़ी बात है विज्ञान के प्रश्न अगर आ रहे हैं। ठीक है, गणित के प्रश्न आपके 10 आ रहे हैं। अब 10 प्रश्न गणित के आते हैं जो हमें पेपर में सबसे लास्ट में करना होगा। मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपको मिला है तो सबसे लास्ट में हम गणित करेंगे। पहले हम जीएस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, देन गणित का। ठीक है, क्योंकि गणित हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका फंसा दे, तो उसके चक्कर में आप अपना एग्जाम ना खराब करिएगा। क्योंकि अगर आप 90-100 में से 90 भी करके आते हैं तो भी सिलेक्शन होने के, है ना, कह सकते हो चांसेस है। लेकिन स्टार्टिंग में आप गणित चेक करने लगे, पता लगा गणित में कुछ गड़बड़ी हो गई, गुणा भाग में पूछा लगा, उसी प्रश्न में जूझते रहे, पता लगा कि और जीके जीएस का क्वेश्चन है वो गड़बड़ा गया। क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो मूड अपसेट हो जाता है थोड़ा सा, है ना। चलिए, फिर उसके बाद है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की अगर हम बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, बिहार की नदियों से, नहरों से, पुलों से सवाल पूछ सकता है, बिहार की विभूतियों से, बिहार की रचनाओं से पूछ सकता है। क्योंकि बिहार तो इतिहास का जननी है, आप कह सकते हो इतिहास इंडिया की बिहार के गोद में खेलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम कहेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे विविध मिसलेनियस में भी कुछ भी पूछ सकता है, डेज,
है ना, कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के एग्जाम के पैटर्न है, ये बात याद है। अब अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इतिहास के वहां 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था के 10 प्रश्न होते, राज व्यवस्था के आपके 10 प्रश्न होते, 10 प्रश्न आपके गणित के होते, 10 रीजनिंग के होते हैं, और साथियों विज्ञान के 20 प्रश्न होते हैं, बिहार स्पेशल के 5 प्रश्न, और विविध के क्या होते हैं 5 प्रश्न होते हैं। तो ये सब भी आप देख सकते हो, ये जो आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे वही आपके लिए मेंस में काम आएगा। मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहे कि प्रीलिम्स को इतना मेहनत से पढ़िए कि आप प्रीलिम जब क्वालिफाई कर ले जाए तो आपको ये सोचने को ना रहे कि सर अब हम मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि भाई साहब आप इतना बढ़िया से आप प्रीलिम्स पढ़ते जाइए कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी तैयार होता जाए, और जब आपका टारगेट मेंस रहेगा तो प्रीलिम्स निकल ही जाएगा, क्योंकि मेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा एग्जाम होता है, और मेंस का हाव भाव भी थोड़ा अलग होता है, मेंस का कॉन्फिडेंट भी थोड़ा अलग होता है, और मेंस की शिद्दत भी क्या होती है, थोड़ी अलग सी होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि बढ़िया से मेहनत करिए टूट के, है ना। तो प्रीलिम्स निकालने के बाद जब आप मेंस जाएंगे तो मेंस में भी आपको वही चीजें मिलेंगी जो प्रीलिम्स में थी। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ जानना जरूरी है कि मेंस एग्जाम का लेकर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली प्रेशर इसलिए रहता है क्योंकि मेंस में केवल फिल्टर्ड लोग बैठते हैं, इधर उधर के लोग नहीं बैठ जाते कि जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी बैठ गए होंगे, ऐसा नहीं है। मेंस में आपका मेन कंपटीशन शुरू होता है, इसलिए इसका मुख्य परीक्षा नाम हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि प्री वाला जो है, जैसे आप प्री एग्जाम दिए हो, आपके बगल बैठा है लड़का कुछ जानता भी हो ना भी जानता हो, ये आप कह नहीं सकते हो सकता है बहुत जानता, हो सकता है कुछ नहीं जानता हो, एकदम से 0 बटा नील बटा सन्नाटा हो। लेकिन मेंस में जो आपके बगल बैठा है बच्चा वो आपके बराबर होगा, आपसे ज्यादा होगा, आपसे कम नहीं होगा। वजह क्या है, क्योंकि जो एग्जाम आप पास करके गए हो वहां बैठने के लिए, वही एग्जाम वो भी क्या कर रहा है, पास करके आया हुआ है और बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा अच्छा मास्टर साहब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम के साथ में आप लोग पढ़िए। बिहार दरोगा की क्लास जो होता है वो बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे साइंस की क्लास होती है। तो साइंस और जीके पर खास मेहनत करना है, मतलब करंट अफेयर पर। चलिए दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखेगा, बिहार दरोगा का बैच है, और उस बिहार दरोगा का जो बैच है वो अभी दिवाली महोत्सव चल रहा है। इसका रात को 9 बजे तक, मतलब आज रात 9 बजे तक केवल उसके पास अब टाइम दिया गया है। मतलब कि इसको ऑफर की जो अंतिम तारीख है वो आप देख सकते हो कि 16 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 19 अक्टूबर तक था। तो आज 19 अक्टूबर है, रात को 12 बजे तक, है ना। तो बिहार दरोगा बैच जिसकी प्राइस 499 है, अब केवल 99 रुपए में। तो 99 रुपए में आपको वो कंटेंट मिल जा रहा है जो 2 सितारों वाली नौकरी दिला देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे 99 नहीं, कई सारे 99 कुर्बान है उस नौकरी पर, है ना। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है इस दरोगा बैच से जुड़े, और ये दरोगा बैच ऐसा बैच है दोस्तों जिसमें आपको पूरा एकदम बिहार के उस लेवल पर जो वहां दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पर पढ़ाया गया है, या कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा जाता है उसी पैटर्न पर पढ़ाया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये बिहार दरोगा केवल और केवल 99 रुपये में है। 99 एक कम 100। ओके, चलिए, तो अब इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मगध बैच से जुड़िए, जो 699 का था, आप केवल 299। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कौटिल्य बैच है, केवल 399 रुपये में। बिहार कर्मचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए जो है दोस्तों वो कार्यालय बैच है, वो 299 रुपये में। ठीक है, चलिए, अब कैसे बैच से जुड़ना है वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यह करना है कि अपने गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको पेड कोर्स का सेक्शन दिख जाएगा। पेड कोर्स का सेक्शन दिख गया दोस्तों तो आपको ये कोर्स जो है इजिली मिल जाएगा बिना किसी कूपन कोड के। लेकिन याद रखना ये ऑफर केवल और केवल 19 अक्टूबर रात को
12 बजे तक है। ठीक है, इसके बाद इस प्राइस का जो है वो कह सकते हो सारी प्राइस हाइक हो जाएंगे, पेमेंट जो होगा इसका वो बढ़ जाएगा दोस्तों। और अगर मान लो आपको किसी से कोई दिक्कत परेशानी समस्या है, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो डाउनलोड या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत जाइए साथियों, अब इस नंबर पर फोन करिए। नंबर है 630 752 3626। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, 630 752 3626। ये आपका नंबर है। माई एमडी क्लासेस के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और आसानी से आपको सारी चीजें यहाँ पर अब जो है वो बता दिया जाएगा, आपकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखना ये ऑफर केवल और केवल अभी तक है। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। जीएस पर ध्यान दीजिएगा, तभी दरोगा में सिलेक्शन संभव है। जय बिहार।